दोस्ती क्या होती है? और क्या सिर्फ साथ हंसने, खाने और घूमने का नाम दोस्ती है? या फिर संकट के समय एक दूसरे के लिए खड़ा होना ही सच्ची मित्रता कहलाती है? यही सवाल इस कहानी में उठता है, जहां दो घनिष्ठ मित्रों की दोस्ती एक कठिन परिस्थिति में परखी जाती है। राजू और अर्जुन नाम के दो लड़के थे, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव छम्पापुर में रहते थे। दोनों बचपन से साथ पढ़े थे, साथ खेले थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। राजू शांत स्वभाव का था, हमेशा सोच समझकर काम करने वाला। वहीं अर्जुन चंचल, जोशीला और कभी-कभी लापरवाह भी। लेकिन दोनों की जोड़ी जैसे दूध और शक्कर की तरह थी, अलग न होने वाली। वो दोनों अक्सर गांव के पास वाले जंगल में जाया करते थे। वहां वे फल तोड़ते, पक्षियों को देखते और पेड़ों की छांव में बैठकर जीवन के सपने बुनते। समय बीतता गया। दोनों ने स्कूल खत्म किया और अब अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। अर्जुन ने कहा, राजू, हम शहर चलते हैं। वहां नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे और बड़ा आदमी बनेंगे। राजू थोड़ा संकोच अनुभव किया और बोला, हमारे पास न तो ज्यादा पैसे हैं, न ही जान पहचान, लेकिन अगर तू साथ हो, तो मैं भी चलने को तैयार हूं। दोनों ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। घर वालों से विदा ली और थोड़े से सामान के साथ पैदल यात्रा पर निकल पड़े। शहर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घना जंगल पार करना था। कुछ लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, रास्ता खतरनाक है, वहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं। पर दोनों मित्रों को अपने जोश पर भरोसा था। वो बोले, हम एक दूसरे के साथ हैं, डर किस बात का। जंगल का रास्ता सुंदर लेकिन रहस्यमय था। झरनों की कलकल, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों के बीच छनती धूप। पर साथ ही हर पेड़ के पीछे एक अनजाना डर भी था। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। दोनों चौंके। तभी सामने से एक विशाल भालू निकलकर उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भूख थी और शरीर पर भारी फर। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। उसने एक पेड़ देखा और झटपट उस पर चढ़ गया। राजू चिल्लाया और बोला, अरे मुझे भी ऊपर खींच ले। लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। राजू समझ गया कि अब उसे अपनी जान खुद बचानी है। उसने सुना था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। भालू राजू के पास आया, उसे सूंघा, उसके चेहरे के पास अपनी नाक ले गया। लेकिन कोई हरकत न देख उसने राजू को मरा समझा और वहां से चला गया। जब भालू चला गया, अर्जुन नीचे उतरा और मुस्कुराकर बोला। भालू तेरे कान में क्या कह गया दोस्त? राजू ने गहरी सांस ली और बोला, वो कह गया कि जिस दोस्त पर मुसीबत में भरोसा नहीं किया जा सकता, उससे दूर रहो। अर्जुन शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखें झुक गईं। राजू ने आगे कहा, तू मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो सकता अर्जुन। तूने मुसीबत में मुझे अकेला छोड़ दिया। राजू ने अपना रास्ता अलग कर लिया और अर्जुन चुपचाप खड़ा रह गया। अर्जुन उस घटना से बहुत आहत हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सच में अपनी दोस्ती को खो दिया? वह गांव वापस लौट आया और आत्मचिंतन में डूब गया। उसने खुद को बदलने का संकल्प लिया। वहीं राजू शहर पहुंचकर मेहनत करने लगा। छोटे-मोटे काम करके वो अपनी पहचान बनाने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत के किस्से फैलने लगे। कई साल बीत गए। एक दिन राजू अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। एक समारोह में आमंत्रित हुआ।
वहां उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, जो अब एक समाज सेवी संस्था में कार्यरत था। राजू को देखकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, राजू, तू आज भी मेरे दिल का सबसे खास दोस्त है। उस दिन की घटना ने मेरी आंखें खोल दी। तूने मुझे सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। राजू ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, जो गलती मान ले वह सच्चा इंसान होता है। चल, फिर से नई शुरुआत करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ दे। हर गलती सुधारने का मौका मिलता है, बशर्ते इंसान सच्चे मन से पछताए। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी दोस्ती होती है। संकट के समय ही इंसान और रिश्तों की असली पहचान होती है। दो दोस्तों और भालू की कहानी केवल एक किस्सा नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई है। जब सब कुछ ठीक चलता है, तब कई लोग साथ होते हैं, लेकिन जब जीवन कठिन होता है, तब वही साथ देते हैं जिन्हें आप अपना सच्चा दोस्त कह सकते हैं। यदि आपको यह दो दोस्ती की कहानी पसंद आई या आपको कुछ सीखने को मिला, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपने इससे क्या सीखा, ये जरूर कमेंट में बताएं।